हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिमांड। तो डिमांड का मतलब हम सभी को पता है, और डिमांड एक तरह से बोला जाए तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो हम समझते हैं डिमांड क्या है। तो अब डिमांड को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखते हैं तो डिमांड का मतलब क्या हुआ? विश फॉर समथिंग, किसी चीज़ की मांग। ओके, और जब हम सिर्फ किसी चीज़ के लिए विश करते हैं कि यस आई शुड हैव पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, या ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो क्या ये डिमांड कहलाएगा? नो, इट विल नॉट बी द डिमांड। ये क्या होगा? दिस विल जस्ट बी द डिज़ायर। मतलब जब आप किसी चीज़ को देखते हैं एंड यू हैव द फीलिंग कि आई शुड हैव दिस, इसका एक्विजिशन मेरे पास होना चाहिए, आई शुड एक्वायर दिस, तो वो विश क्या है? दैट विश इज़ मेयर द डिज़ायर। ओके, अब उसी विश में जब आपकी एबिलिटी कंबाइन हो जाती है, मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एंड ऑल्सो यू आर विलिंग टू एक्वायर दैट, मीन्स योर विलिंगनेस, आपकी जो विश है, आपके पास एबिलिटी है कि आप उसे पूरा कर सकें, एंड आपके पास विलिंगनेस भी है कि यस आपकी जो विश है आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पर वो विश क्या बन जाती है? वो जो डिज़ायर है वो डिज़ायर किस में कन्वर्ट हो गई? वांट में। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि उसे फुलफ़िल करने के लिए व्हाट यू नीड? द रिस्पेक्टिव प्राइस। जो प्राइस है वो मैटर करता है, एंड सेकेंड थिंग पीरियड ऑफ टाइम मैटर करता है। तो यहाँ पर जब आपकी एबिलिटी, विलिंगनेस जो है वो किसके साथ में कंबाइन हो गई? प्राइस के साथ में कंबाइन हो गई, एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के साथ में कंबाइन हो गई, तो यहाँ पर जो आपकी एक छोटी सी विश थी वो इन चीज़ों के साथ में कंबाइन होकर क्या बन गई? इट कन्वर्टेड इनटू डिमांड। यहाँ पर वो क्या बन जाती है? यहाँ पर वो बन जाती है डिमांड। ओके, तो जब भी हम डिमांड को डिफ़ाइन करते हैं या जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो उसके 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उसे समझने के लिए। कौन से होते हैं वो? पहला होता है क्वांटिटी, मतलब आप किस ऑब्जेक्ट को परचेज़ करना चाहते हो, कितना परचेज़ करना चाहते हो, आपकी क्या विश है, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। देन योर विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब यू आर कैपेबल एंड यू वांट टू हैव दैट, तो दैट विलिंगनेस। एंड विलिंगनेस किस चीज़ से इफ़ेक्ट करेगी? विद द प्राइस। प्राइस से विलिंगनेस वेरी कर सकती है, एंड ऑफ कोर्स विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये 4 चीज़ें आप डिफ़ाइन कर पा रहे हो, जब ये 4 कंपोनेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। गॉट इट? तो डिमांड बहुत ही सिंपल है, किसी भी चीज़ की मांग, बस उस मांग को पूरा करने की, उस मांग को सेटिस्फाई करने की आप में विलिंगनेस होनी चाहिए, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम में एक क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, सो इट बिकम्स द डिमांड। क्लियर? अब देखिए, जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो वी स्टडी द माइक्रो एज वेल एज द मैक्रो लेवल। तो ऐसे ही जब हम डिमांड को स्टडी करेंगे, वी स्टडी द इंडिविजुअल एज वेल एज हम यहाँ पर मार्केट डिमांड को भी स्टडी करेंगे। बट आज जो हम डिटर्मिनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? तो डिटर्मिनेंट्स होते हैं द फैक्टर्स, ये वो सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो या तो कम होती है या बढ़ जाती है। तो इस तरह के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड किस किस वजह से वेरी करती है वो हम समझेंगे। सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब आप कोई भी कमोडिटी एक्स खरीदने गए, अगर वो बहुत ज़्यादा महंगी है तो व्हाट विल यू डू? यू विल बाय द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट। और अगर वो बहुत सस्ती है तो यू कैन हैव द मोर। तो क्या हुआ? प्राइस ऑफ कमोडिटी का कैसा असर हुआ डिमांड पे? इन्वर्स। अगर सस्ता है तो डिमांड विल बी हाई, एंड इफ़ इट इज़ एक्सपेंसिव डिमांड विल बी लो। ठीक है,
अगला आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब देखिए रिलेटेड गुड जो होते हैं ना, ये दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे यू आर प्रेफरिंग टी एंड कॉफ़ी, तो इफ़ टी इज़ एक्सपेंसिव तो यू कैन सब्स्टिट्यूट टी विद कॉफ़ी। मतलब एक के जगह जब आप दूसरे को यूज़ करने लगते हैं तो दैट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड, और एक के साथ में दूसरे को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इस चीज़ को समझना कि सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, जैसे कोई दो गुड्स है एक्स और वाई, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मतलब x के प्लेस पे हम y को यूज़ कर सकते हैं। तो होना क्या है कि अगर x का प्राइस अप जाता है तो y की डिमांड अप जाएगी। आया समझ में? अगर x का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम y पे स्विच कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, y की डिमांड को बढ़ा देंगे। और अगर y का प्राइस बढ़ जाता है, मीन्स योर यूज़र ऑफ y कॉमोडिटी, और इसका प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या करोगे, तुम x की डिमांड को बढ़ा दोगे। ओके तो ये कौन से हो गए, ये सब्स्टिट्यूट गुड हो गए कि भाई कॉफ़ी बहुत महंगी पड़ रही है, नहीं पी सकते तो हम चाय की डिमांड बढ़ा देंगे। भाई चाय महंगी हो गई है, कॉफ़ी रीज़नेबल पड़ती है तो हम कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो गया कि जो x और y है ये साथ साथ में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाय पत्ती बहुत महंगी हो गई, शक्कर बहुत महंगी हो गई, तो क्या करोगे, टी की डिमांड रिड्यूस कर दोगे। मतलब एक की डिमांड, एक की जो प्राइस है वो दूसरे को इम्पैक्ट कर रही है। लाइक शक्कर बहुत महंगी है, चाय पत्ती सस्ती है, बट शक्कर तो बहुत महंगी है तो हम चाय नहीं पियेंगे। या फिर शक्कर सस्ती हो रही है, चाय पत्ती बहुत महंगी हो गई, तो हमने क्या किया, हमने जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री था उसको भी यूज़ करना कम कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की भी डिमांड एज वेल एज इसकी डिमांड, दोनों की ही डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब आता है आपका इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। इनकम ऑफ द इंडिविजुअल में क्या होता है, गुड्स होते हैं दो तरह के। कौन से दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं आपके इन्फीरियर गुड्स। ओके अब अंडरस्टैंड द थिंग, जो इन्फीरियर गुड है उसका प्राइस ऑलवेज लो चलता है, मीन्स दे नेवर गेट हाई प्राइस्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपकी इनकम ऑफ इंडिविजुअल वेरी करेगी, मतलब जब इनकम हाई होगी तो क्या हो जाएगी, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड बढ़ जाएगी। ओके मतलब आप एक इन्फीरियर क्वालिटी से आप नॉर्मल क्वालिटी पे स्विच करेंगे। और अगर इनकम ऑफ इंडिविजुअल रिड्यूस होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाती है। मतलब अगेन द पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग द इन्फीरियर लो क्वालिटी गुड्स। ओके तो इनकम का किस तरह से असर पड़ता है, नॉर्मल गुड्स पे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, और अगर इनकम रिड्यूस होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑफ कोर्स जो आपकी पसंद है, जो आपकी प्रेफरेंसेस है, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को डिमांड करेंगे। कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो वो कितनी ही रीज़नेबल हो, कितनी ही लो प्राइस्ड हो, यू विल नॉट गो फॉर दैट, उसकी डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। ओके देन कम्स द चेंज इन फ्यूचर प्राइस। चेंज इन फ्यूचर प्राइस में क्या होता है, राइट नाउ इफ़ यू आर बाइंग अ कॉमोडिटी, आप कुछ लेने जा रहे हैं, समवन सेज कि यार आने वाले एक महीने में इसका प्राइस कम होने वाला है, तो क्या होगा, अभी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले महीने में उसका प्राइस कम होगा तो डिमांड कब बढ़ेगी, उस समय बढ़ेगी। इफ़ समवन सेज कि यार अगले हफ्ते प्राइस बढ़ रहा है, तो अगले हफ्ते जो प्राइस बढ़ रहा है वो क्या करेगा, आज की डेट में उस डिमांड को हाई ले जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस में भी क्या हो रहा है, फ्यूचर प्राइस में अगर वो महंगा हो रहा है तो आज में उसकी डिमांड हाई जाएगी, और फ्यूचर प्राइस में अगर वो सस्ता हो रहा है तो पीपल विल स्विच कि आज हम उसकी डिमांड लो कर लेते हैं, कल जब ये सस्ता होगा वी विल हैव इट। ओके अब देखिए इन सारे डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है। कहीं क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी वेरी करती है, और कहीं कहीं क्या होता है, पूरी के पूरी कमोडिटी वेरी कर जाती है।
तो क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मतलब जहाँ पर आप 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे आपने 15 यूनिट कर दिया लो प्राइस की वजह से, या आपने 2 यूनिट्स कर दिया हाई प्राइस की वजह से, तो ये क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन डिमांड में क्या हो गया कि आपने पूरा प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, मतलब आप प्रोडक्ट एक्स को यूज़ कर रहे थे, आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, या प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गए, तो आपने क्या किया, आपने वाई को यूज़ करना शुरू कर दिया। सो व्हाट इट इज़ चेंज इन डिमांड। ओके, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you liked the video. Do share more and more with your friends. And don't forget to like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself. Bye-bye.